ओके एवरीवन, सो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कुछ बेसिक थ्योरी एंड वी ऑल्सो सॉ टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड देयर ग्राफ्स एज वेल. नाउ इज़ द टाइम टू रिवाइज ऑल ऑफ देम टुगेदर. तो बेटा सबसे पहला हमने करा था परफेक्टली इलास्टिक. परफेक्टली इलास्टिक बेटा डिमांड इन्फिनिटी निकल के आती है इलास्टिसिटी. बेटा फिर हमने करा था परफेक्टली इनइलास्टिक, जब डिमांड चेंज हो ही नहीं रही थी. प्राइस जितना मर्जी चेंज हो बेटा, बट डिमांड जब रिस्पॉन्ड कर ही नहीं रही बेटा, तो वो परफेक्टली इनइलास्टिक होता है. बेटा जितना चेंज प्राइस में उतना ही चेंज सेम जब डिमांड में आता है परसेंटेज वाइज, तो बेटा हम उसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक. आंसर बन निकल के आता है. बेटा जब डिमांड में ज़्यादा चेंज होता है, प्राइस में उतना चेंज नहीं होता बेटा, वो होता है मोर देन यूनिट इलास्टिक या फिर इलास्टिक. और बेटा जब प्राइस में ज़्यादा चेंज हो, डिमांड में इतना चेंज नहीं है, तो बेटा वो होता है इन इलास्टिक या फिर लेस देन यूनिट इलास्टिक. तो बेटा इसके न्यूमेरिकल टू बी वेरी ऑनेस्ट कुछ इस पैटर्न के हैं कि आप इस पैटर्न को एक क्वेश्चन से भी समझ सकते हो, या फिर अगर इस क्वेश्चन से नहीं समझ पाओगे तो फिर बेटा उसको समझाने के लिए 100 क्वेश्चन भी कम पड़ जाएंगे. तो इसीलिए बेटा बहुत ध्यान से समझना जो मैं पैटर्न आपको करवाने वाला हूँ यहाँ पे, और मैं बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा कि इसके न्यूमेरिकल के पीछे की थ्योरी क्या है बेटा, और क्या लॉजिक है जिसको यूज़ करके न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं. बेटा ये जो अभी मैं पर्टिकुलर सेशन ले रहा हूँ, ये मैं सिर्फ आपको न्यूमेरिकल को करने का पैटर्न समझाने वाला हूँ बेटा. ठीक है, न्यूमेरिकल को करा कैसे जाता है, बट बेटा नेक्स्ट जब हम क्लास में न्यूमेरिकल क्लास में प्रैक्टिस करेंगे तो बेटा उसमें आप लोगों से मैं ज़्यादातर क्वेश्चंस आप लोगों से करवाऊंगा, बट तब तक के लिए आप लोगों की अभी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए. तो बेटा क्वेश्चन आपको ना पैराग्राफ में आएगा दैट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम रुपीज दिस मच टू दैट मच एंड द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर दैट कमोडिटी हैज़ फॉलन फ्रॉम दिस मच टू दीज मैनी यूनिट्स. नाउ कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर दैट कमोडिटी. तो बेटा दो फॉर्मूले हैं निकालने के लिए. तो बेटा मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ शेड्यूल वाइज, शेड्यूल बना देता हूँ मैं बेटा, पहले घबराना मत. क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, बस पैटर्न समझ जाओ, फिर आगे आप लोगों को बेटा दिक्कत नहीं आएगी. क्वान्टिटी डिमांड बेटा मान लो किसी चीज़ का प्राइस है 20 रुपये, अब हो गया 10 रुपये, तो आधा हो गया बेटा, 50% से कम हो गया. बेटा उस चीज़ की डिमांड 10 यूनिट से 15 यूनिट्स हो गई, तो बेटा 50% से बढ़ गई. तो अब बेटा इसमें हमें निकालना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. हमें ईडी की वैल्यू पता करनी है बेटा इसमें. बेटा ईडी की वैल्यू पता करने के लिए हमें दो मेथड्स अवेलेबल हैं. एक है बेटा प्रोपोर्शनेट मेथड और एक है बेटा परसेंटेज मेथड. पहले तो बेटा ज़रा क्वेश्चन को लिखो एक बार यहाँ पर दोबारा सॉल्यूशन साइड पे. प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड. बेटा ये देखो, प्राइस यहाँ पर हमें दे रखा है 20 और बेटा डिमांड है 10. बेटा प्राइस है 10 और डिमांड है यहाँ पे बेटा 15. ठीक है, अब बेटा दो फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, बट फॉर्मूले का लॉजिक समझो बेटा क्या है. पहली बात तो ये प्राइस हुआ है 100% से रिड्यूस, और बेटा डिमांड हुई है 50% से इंक्रीज. ठीक है ना बेटा, एक चीज़ कम होगी दूसरी चीज़ इंक्रीज होगी, लॉ ऑफ डिमांड. प्राइस कम होगा तो डिमांड बेटा बढ़ेगी, और अगर प्राइस इंक्रीज हुआ होता तो डिमांड बेटा फॉल होती. बेटा जिन बच्चों को अभी भी ये परसेंटेज नहीं समझ में आया उनके लिए मैं दोबारा लिख रहा हूँ. बेटा मैंने परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैसे निकालिएगा बेटा. बेटा अच्छा इकोनॉमिक्स में ना चेंज को डेल्टा से डिनोट करा जाता है. ये ट्रायंगल बनाया जाता है, इस ट्रायंगल का मतलब होता है बेटा किसी भी चीज़ का चेंज. ठीक है, ये मतलब इसको डेल्टा प्रोनाउंस करते हैं. डेल्टा का मतलब होता है बेटा चेंज. तो बेटा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ये जो मैंने 50% निकाली, तो आप में से काफ़ी बच्चे तो ये देखते ही बोल देंगे कि सर डिमांड 10 यूनिट से 15 यूनिट्स हुई है, तो सर 50% से बढ़ी है. 10 का 50% क्या होता है 5, तो बेटा 10 से 15 यानी कि 50% से इंक्रीज़ हुई है. तो बेटा जो बच्चे नहीं ये देख पा रहे उन लोगों के लिए पहले तो चेंज, बेटा चेंज को लिखा जाता है डेल्टा, और बेटा चेंज किस चीज़ का, डिमांड का. तो बेटा चेंज इन डिमांड अपॉन बेटा बेस वैल्यू. बेस वैल्यू होती है ओरिजिनल डिमांड Q मल्टीप्लाई विद 100. बेटा मैं रिपीट कर रहा हूँ,
बेटा परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला आप लोगों को याद है, मैंने आपको लिखवाया था, डिफरेंस अपॉन बेस वैल्यू मल्टीप्लाई विद 100। डिफरेंस बेटा कितने का है, 5 का। डिफरेंस है बेटा 5 का, ये देखो डिफरेंस है बेटा 5 का। ओरिजिनल डिमांड कितनी है बेटा, 10। ओरिजिनल डिमांड है 10 बेटा, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो बेटा 5 से मैं 10 काट सकता हूँ, 2 100 से 2 कटेगा बेटा 50%। तो बेटा इस फॉर्मूले को यूज़ करके भी मैं 50% की वैल्यू पता कर सकता हूँ, ठीक है बेटा। सिमिलरली परसेंटेज चेंज इन प्राइस, बेटा प्राइस का परसेंटेज चेंज, ये जो 100% आया है कैसे आया बेटा, प्राइस का कितना डिफरेंस है, यानी कि चेंज कितना आया प्राइसेस में, और बेटा ओरिजिनल प्राइस क्या है, मल्टीप्लाई कर दो उसको 100 से। बेटा प्राइस में कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है बेटा, तो बेटा 10, और बेटा ओरिजिनल प्राइस कितना है 20, बेटा मल्टीप्लाई कर दो इसको 100 से। बेटा 10 को 20 से डिवाइड करोगे तो बेटा नीचे 2 बच जाएगा, देन इसको मल्टीप्लाई, इसको जस्ट कैंसिल आउट करो, नीचे 2 छोड़ दो बेटा, 100/2 करोगे तो यहाँ पर आपका बेटा बन जाएगा 50%। मैंने बेटा पहले यहाँ पर ही 100% बेटा गलत लिख दिया था, यहाँ पर ही 50% है बेटा। प्राइस आधा हुआ है ना, अभी तक हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें बेटा मैंने 10 से 20 करा था, तो वो 100% से बड़ा था बेटा, आधा हुआ है प्राइस, ठीक। किसी ने पॉइंट आउट भी नहीं करा चैट सेक्शन में कि सर आपने यहाँ परसेंटेज गलत लिखी है, कोई बात नहीं बेटा, प्राइस आधा हुआ है और डिमांड 50% से बढ़ी है बेटा, ठीक है। देखो फॉर्मूले से हमारा आंसर ठीक आ गया, राइट। तो बेटा प्राइस आधा हुआ, डिमांड 50% से बढ़ गई, तो बेटा परसेंटेज चेंजेस निकाल लिए। और कुछ चीज़ें बेटा जिनका हमें ध्यान रखना है यहाँ पर, वो बेटा ये है कि डेल्टा क्यू जो बेटा यहाँ पर लिखा है, ये बेटा लिखा है मैंने चेंज इन डिमांड के लिए, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड के लिए। बेटा डेल्टा पी लिखा है हमने चेंज इन प्राइस के लिए। बेटा क्यू का मतलब होता है ओरिजिनल डिमांड, बेटा पी का मतलब होता है ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालने के लिए जो फॉर्मूला है बेटा वो होता है परसेंटेज चेंज, चेंज को मैं ट्रायंगल लिख सकता हूँ, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बेटा डिवाइड इट विद परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है बेटा। नाउ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बेटा कितना निकल के आया है, 50, आप लोगों ने अभी निकाल के बताया। बेटा परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना निकल के आया है 50, बेटा 50-50 कैंसिल आउट हो गए 1। तो आप देख रहे हो बेटा यहाँ भी 50% का चेंज है, यहाँ भी 50% का चेंज है, तो बेटा कितना आया है 1। तो बेटा डिमांड ने 1 रिस्पॉन्ड करा है, 1 टाइम रिस्पॉन्ड करा है एज कम्पेयर टू प्राइस। बेटा प्राइस आधा हो गया, डिमांड आधे से बढ़ गई, तो दोनों का बेटा जो परसेंटेज चेंज है वो बराबर है, इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेटा 1 निकल के आ रही है। बट मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है बेटा, डिमांड 50% से इंक्रीज हुई है बेटा, तो डिमांड में तो जो 50 है वो बेटा प्लस में होना चाहिए, बट बेटा प्राइस तो 50% से कम हो रहा है ना, तो बेटा इसके आगे तो माइनस साइन आना चाहिए, क्योंकि 50% से प्राइस कम हुआ है, तो बेटा योर ओवरऑल आंसर विल बी -1। पर बेटा क्या इस माइनस साइन को आप अवॉइड कर सकते हो, आप नहीं कर सकते हो बेटा, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, और अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगी बेटा। तो इसी वजह से बेटा ये नेगेटिव साइन तो कहीं नहीं जा रहा, ये नेगेटिव साइन यही रहेगा। तो बेटा एक तरीका ये है, एक तरीका ये वाला फॉर्मूला है जो मैंने आपको अभी लिख के बताया बेटा, दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए आप कर सकते हो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस बेटा। और परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितनी थी बेटा 50, बेटा परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है बेटा -50 लिखना, क्योंकि 50% से कम हुई है। ध्यान रखना कि माइनस साइन किसके आगे आएगा, जो परसेंटेज बढ़ रही है बेटा वो प्लस है। देखो जैसे बेटा डिमांड तो बढ़ी है ना, तो बेटा वो प्लस है, बेटा प्राइस कम हुआ है तो बेटा उसके आगे माइनस साइन है, और बेटा आपका आंसर कितना आया है -1। बेटा ये आप तब कर सकते हो जब आपको दोनों तरफ की परसेंटेजेस पता है। तो बेटा अगर परसेंटेज निकालने में कंफ्यूजन हो रही है तो बेटा एक दूसरा फॉर्मूला भी है, इसको बोलते हैं हम परसेंटेज मेथड, इसको बोलते हैं बेटा परसेंटेज मेथड। बेटा परसेंटेज मेथड अगर आपको दिक्कत दे तो एक दूसरा मेथड भी होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड।
प्रोपोर्शनेट मेथड में हम क्या करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ये जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है, इसकी जगह बेटा हम ये वाला सब्सटीट्यूट कर देते हैं, क्योंकि बेटा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज दिस ओनली, आपने अभी ऊपर लिखा था मेरे साथ, ठीक है बेटा। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग डाउन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, राइट डाउन दिस डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। बेटा ये क्या हो गया, ये हो गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। बेटा इसको डिवाइड करो, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, जो कि बेटा क्या हो गया, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, ये जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है और बेटा ये जो फॉर्मूला है, क्या ये दोनों सेम है? द आंसर इज यस बेटा। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को मैं डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 लिख सकता हूँ, दिस इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बेटा। और बेटा परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैन बी रिटन एज डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। तो बेटा दोनों बातें ये सेम बातें हैं। तो सर प्रोपोर्शनेट मेथड परसेंटेज मेथड से अलग कैसा हुआ बेटा, अभी अलग करके दिखाता हूँ। बेटा इस 100 से ये 100 कैंसिल कर सकता हूँ मैं, ठीक है, दोनों 100 बेटा कैंसिल आउट हो गए। अब न्यूमरेटर में बेटा आपका डेल्टा क्यू अपॉन क्यू था, बेटा इस वाली वैल्यू को अगर मुझे ऊपर लेके आना तो मुझे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा दोनों को, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा p अपॉन डेल्टा बी बेटा। अब डेल्टा वाले बेटा मैं साथ में कर देता हूँ, तो क्या बन जाएगा बेटा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू बेटा p अपॉन क्यू, सिंपल, ठीक है बेटा। तो ये मेरा बन गया प्रोपोर्शनेट मेथड बेटा, ठीक है। अब मैं इसका एक बार ज़रा स्क्रीनशॉट लेता हूँ, उसके पीछे रीज़न है मैं अभी क्यों ले रहा हूँ बताऊँगा बेटा। मैंने इसका स्क्रीनशॉट इसलिए लिया क्योंकि मैं ये वाली बात यहाँ से अब रब कर रहा हूँ, इतनी बड़ी बात जो मैंने यहाँ पर लिखी थी बेटा, जो डेरिवेशन थी फॉर्मूले की। अब मैं आपको बेटा बताने जा रहा हूँ सीधा सीधा फॉर्मूला, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, सो कन्वीनियंट है ना। अब बेटा डेल्टा क्यू कितना है बेटा, क्वांटिटी में कितना चेंज आया 10 से 15 में बेटा 5 का चेंज आया, और 5 प्लस हुआ है बेटा, है ना, 5 प्लस हुआ है बेटा। तो डेल्टा क्यू कितना है 5 है बेटा। और बेटा डेल्टा पी कितना है, तो बेटा 20 से 10 हुआ, तो बेटा 10 से कम हुआ है ना प्राइस, तो बेटा इसके आगे मुझे -10 लिखना चाहिए, क्योंकि प्राइस बेटा 10 से कम हुआ है, तो चेंज इन प्राइस बेटा -10, इसके आगे ब्रैकेट लगा दो बेटा, मल्टीप्लाई बाय पी। बेटा पी का मतलब है ओरिजिनल प्राइस, तो बेटा ओरिजिनल प्राइस 20 का, तो 20 लिखो बेटा। डिनोमिनेटर में क्यू है बेटा, क्यू है 10। अब बेटा ज़रा ध्यान से देखो, मैं इस एक ज़ीरो को इस एक ज़ीरो से कैंसिल आउट कर सकता हूँ बेटा। बेटा मैं इस 2 को इस 10 से कैंसिल करके बेटा यहाँ 5 बोल सकता हूँ। अब बेटा ये 5 कैंसिल हो गए और बेटा मेरा आंसर निकल के आ गया -1, एंड इट वॉज सपोज टू बी सेम एज दिस आंसर बेटा। मैंने बस डेरिवेशन कर लिया फॉर्मूले के। बेटा देखो, आप ये 50% निकालने के बजाय आप सिंपली ये वाला फॉर्मूला भी तो अप्लाई कर सकते हो। यू कैन सिंपली अप्लाई दिस फॉर्मूला। ऑल राइट हर्षित, यू मे अटेंड योर आईपी क्लास। बाकी किसी बच्चे की बेटा अगर 7 बजे क्लास है तो आप लोग मीटिंग को लीव कर सकते हो, टॉपिक बस खत्म हो गया। दिस इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, बस इतने ही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा हम और प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस को। आई बिलीव द फॉर्मूले आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा माइनस साइन से कंफ्यूज मत होना, इसमें बेटा आंसर क्या है, यूनिटरी इलास्टिक, जितना चेंज प्राइस में उतना चेंज डिमांड में। तो बेटा बस ये 2 फॉर्मूले। अब इसका चाहो तो बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। बस एक सेकेंड, मैं बस अब फॉर्मूले लिख रहा हूँ सो दैट वी कैन प्रैक्टिस इन नेक्स्ट क्लास बेटा। हमने फॉर्मूला करा पहले परसेंटेज मेथड का बेटा। परसेंटेज मेथड में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए हमें करना है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है बेटा। और किसी एक ना एक के साथ माइनस साइन आएगा बेटा। नेक्स्ट है प्रोपोर्शनेट मेथड, जो कि परसेंटेज मेथड से ही हमने डेराइव करा है। इसमें बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए आपको करना है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी बेटा, ठीक है। और डिमांड या प्राइस किसी एक ना एक के साथ माइनस साइन आएगा, जो भी वैल्यू डिक्रीज होगी, राइट। तो बेटा माइनस साइन एक रहेगा ही रहेगा, तो आप उसे फॉर्मूले में भी लिख सकते हो या फिर आप इसको स्किप कर सकते हो। यू कैन जस्ट बी ऑन दिस ओनली, बिकॉज बेटा माइनस साइन तो आएगा। अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो प्राइस के साथ नहीं आएगा, डिमांड के साथ आएगा बेटा। अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है, प्राइस कम हो रहा है, तो बेटा प्राइस के साथ आएगा, ठीक है। माइनस साइन बट डेल्टा किसी एक के साथ रहेगा बेटा। एक टिप दे रहा हूँ, अगर आप न्यूमेरिकल में प्राइस और डिमांड की परसेंटेज को आइडेंटिफाई कर सकते हो
देन गो विद बेटा दिस मेथड, बस डिवाइड करना है। पर बेटा अगर दोनों की परसेंटेज में कन्फ्यूजन हो रही है, वैल्यूज़ की करना है, तो बेटा ये मेथड सबसे आसान है, ठीक है, और ये उसी से डराइव होके ही आया है। हाँ, अगर आपको बेटा परसेंटेज समझ में आ रही है तो बेटा गो विद परसेंटेज मेथड, अगर बेटा आपको वैल्यूज से थोड़ा बेटर समझ में आ रहा है तो गो विद बेटा प्रोपोर्शनेट मेथड। नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ओनली बेटा, इसका भी ले लो, और अब हम आपके साथ नेक्स्ट क्लास में और ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे और ये टॉपिक विल बी ओवर। आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ।